अकबर का घमंडी साला, मैं बीरबल से ज्यादा समझदार हूं। एक सुबह शाहजहांपुर की हवाओं में हल्की ठंडक थी। अकबर दरबार में बैठे थे, तभी बाहर से घोड़े की तेज टापों की आवाज आई। पहरेदार चिल्लाए, महाराज के साले साहब तशरीफ ला रहे हैं। दरबारियों ने तुरंत अपने कपड़े ठीक किए। कुछ ने तो कानों में कपास लगा ली, क्योंकि सब जानते थे साले साहब का अहंकार आवाज से ज्यादा भारी है। दरवाजा खुला और अंदर आए राजकुमार फरमान सिंह, लाल पगड़ी, मोतीनुमा दाढ़ी और चेहरे पर वही भाव, मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग। उन्होंने अकबर के सामने झुकने की बजाय अकड़ कर कहा, जीजाश्री, आपका राज्य बड़ा सुंदर है, पर सुना है ये बीरबल नाम का आदमी बहुत बुद्धिमान होने का नाटक करता है। अकबर मुस्कुराए, नाटक नहीं, बुद्धि है। फरमान सिंह हंसे, बुद्धि? मुझे देखिए, मैंने यूनान, तुर्किस्तान, अरब, मिस्र हर जगह पढ़ाई की है। मैं बीरबल से 100 गुना समझदार हूं। दरबार चुप। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, अगर आप सच में इतने बुद्धिमान हैं तो फिर परख करनी चाहिए। फरमान सिंह बोले, जरूर, और याद रखना बीरबल, आज से दरबार में सबसे बड़ा दिमाग मैं हूं। बीरबल ने अगली सुबह बाजार से 3 गधे मंगवाए। सभी दरबारी हैरान, ये क्या चल रहा है? बीरबल बोले, राजकुमार, ये 3 गधे आपके सामने हैं, बताइए इनमें सबसे समझदार कौन सा है? फरमान सिंह गधे के आसपास घूमे, कान छुए, पूंछ पकड़ी, नाक में फूल डाला और बोले, ये वाला गधा सबसे समझदार है, क्योंकि ये सबसे चुप है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, गलत। सबसे समझदार गधा वो होता है जो खुद को गधा समझे, जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझे। वो गधा नहीं, घमंडी मूर्ख होता है। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर ने दाढ़ी में मुस्कुराहट दबाई। फरमान सिंह का चेहरा लाल। अब बीरबल ने राजकुमार को एक बड़ी सोने की थाली दी, लेकिन थाली बिल्कुल खाली थी। उन्होंने कहा, हुजूर, इस थाली में सबसे स्वादिष्ट चीज है, बताइए इसमें क्या है? फरमान सिंह बोले, कुछ नहीं। बीरबल बोले, यही आपकी समस्या है महाराज। आप खाली चीजों को देखकर समझ लेते हैं कि उनमें कुछ नहीं, लेकिन बुद्धि कहती है खाली जगह में भरने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। जैसे खाली दिमाग में सीख भर सकती है, पर भरने नहीं देना कुछ लोगों की आदत होती है। अकबर बोले, वाह, क्या बात कही। फरमान सिंह अब खींचे हुए थे। अब बीरबल बोले, राजकुमार, अब आपकी बारी है। आप मुझे कोई भी सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। फरमान सिंह ने सोचा, अब इस बीरबल को फंसाता हूं। उन्होंने पूछा, बताओ बीरबल, भगवान ने इंसान को 2 कान और 1 मुंह क्यों दिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, ताकि वो 2 गुना सुने और आधा बोले। दरबार तालियों से गूंज उठा। फरमान सिंह चुप। अब बीरबल ने एक कागज पर कुछ लिखा और राजकुमार को दिया। राजकुमार पढ़ते ही हंस पड़े। ये क्या मजाक है? इसमें लिखा है, जो खुद को सबसे बड़ा समझे वो सबसे छोटा होता है। क्या तुम ये मुझे कहना चाहते हो? बीरबल शांति से बोले, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सीख सके वो बड़ा होता है, जो सीखने से डर जाए वो छोटा नहीं, दया का पात्र होता है। राजकुमार स्तब्ध। अकबर ने कहा, अब बताओ फरमान सिंह, दरबार में सबसे समझदार कौन है? कुछ देर खामोशी रही। फिर आखिरकार राजकुमार ने सिर झुकाया और कहा, बीरबल, आप। फरमान सिंह ने आगे बढ़कर बीरबल के कदम छुए। बीरबल ने उन्हें उठाया और कहा, जो झुक गया वो जीत गया। बुद्धि दिमाग से नहीं, स्वीकार करने की क्षमता से बनती है। अकबर ने पूरी दरबार के सामने फरमान सिंह और बीरबल को गले लगाया और घोषणा की, आज का दिन सिखाता है, बुद्धिमान होने से ज्यादा जरूरी है बुद्धिमत्ता को पहचानना। पूरा दरबार तालियों से भर गया। मोरल बटा सीख,
अहंकार इंसान को मूर्ख बनाता है और विनम्रता उसे महान। जो खुद को सबसे बड़ा समझता है वो सीखना बंद कर देता है। बुद्धि बोलने में नहीं, सुनने और समझने में होती है। जो झुक सकता है वही असली विजेता है। अकबर की चुनौती, रेगिस्तान में आम उगाओ। एक दिन अकबर के दरबार में हवा में हल्की गर्मी और ताजगी थी। अकबर ने अचानक बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें असली परीक्षा देना चाहता हूं। अगर तुम सफल हो गए तो तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन असफल हुए तो देखना दरबार के मंत्री तुम्हारी तारीफ कैसे करेंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, आपके हर चुनौती में सीख छिपी होती है। बताइए, चुनौती क्या है? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें रेगिस्तान में आम उगाकर दिखाना है। ध्यान रहे, वहां मिट्टी सूखी है, पानी स्केर्स है और सूरज तेज है। अगर आम उग गए तो पुरस्कार तुम्हारा, अगर नहीं तो दरबार के मंत्री तुम्हारे बुद्धिमान होने पर हंसेंगे। पूरा दरबार हंसी और आश्चर्य से भर गया। कुछ मंत्री बोले, बीरबल, ये तो असंभव है। रेगिस्तान में आम उगाना? सूरज भी नहीं झुकता। लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, असंभव नाम की कोई चीज नहीं, बस तरीका सही होना चाहिए। बीरबल ने तुरंत अपनी योजना बनाई। उन्होंने दरबारियों से कहा, मुझे चाहिए रेगिस्तान की मिट्टी, पानी की थोड़ी मात्रा और धूप का सही समय। मंत्री और लोग हंसे। छोटा सा हिस्सा और धूप का समय, रेगिस्तान में सब वही मिलेगा। लेकिन बीरबल ने आदेश दिए, कुछ सैनिक मिट्टी लेकर आए, कुछ पानी और कुछ रेत में खड़े छोटे छोटे लकड़ी के ढांचे बनाए। बीरबल ने मिट्टी और रेत को मिलाकर छोटी छोटी गढ़िया बनाई। फिर उसमें बीज बोए, आम के बीज। उन्होंने कहा, देखना, धैर्य और बुद्धि से सब संभव है। बीरबल ने सैनिकों से कहा, पानी थोड़ा थोड़ा दें, लेकिन रात में। दिन में केवल ढाक कर रखें ताकि तेज धूप बीज को न जला दे। सूरज से बचने का तरीका है छाया बनाना। सिपाही हंसे। बीरबल, आम उगाने की इतनी चाल? लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हर मुश्किल में हल होता है, बस देखना चाहिए। 3 दिन बीरबल और सैनिक रेगिस्तान में लगे रहे। बीज धीरे धीरे मिट्टी में दब गए। हर शाम बीरबल पानी डालते और मिट्टी को छाया में रखते। तीसरे दिन रात में ठंडी हवा चली और सुबह बीजों में छोटी कलियों का पता चला। सिपाही और मंत्री हक्का बक्का रह गए। अकबर खुद आए। रेगिस्तान के बीच में बने छोटे बगीचे को देखकर आश्चर्यचकित। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती, बस धैर्य, योजना और समझ होना चाहिए। अकबर मुस्कुराए और बोले, सच में बीरबल, तुम्हारी बुद्धि अद्भुत है। रेगिस्तान में आम उगाना किसी ने सोचा भी नहीं। कुछ सप्ताह बाद बीरबल ने देखा कि आम के पेड़ धीरे धीरे बढ़ने लगे। फल भी आने लगे, छोटे छोटे लेकिन मीठे और स्वादिष्ट। दरबारियों ने उन्हें चखा और सभी तालियां बजाने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, असंभव को संभव बनाने के लिए बस सही समय, धैर्य और बुद्धि चाहिए। मंत्रियों ने सोचा कि बीरबल के पास कोई जादू है, लेकिन बीरबल ने कहा, जादू नहीं, सिर्फ समझ और प्रयास। वही चीज है जो असंभव को संभव बनाती है। सब हंसे और अकबर ने बीरबल को विशेष इनाम दिया। सीख, असंभव सिर्फ नाम है। मेहनत, धैर्य और बुद्धि से हर मुश्किल आसान हो जाती है। जो सोचता है कि वो कर सकता है, वो कर भी लेता है, और जो सोचता है कि असंभव है, वही हार जाता है। 3 भाइयों ने अकबर का सामान बेच दिया और पकड़े नहीं गए। एक दिन सुबह महल में हंगामा मच गया। महल के नौकर घबराए हुए इधर उधर भाग रहे थे। अकबर अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे कि तभी एक रखवाला दौड़ता हुआ आया। जहांपनाह, मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत। अकबर चौंके। क्या हुआ? रखवाला हकलाने लगा।
हुजूर, शाही भंडार से आपकी तलवार, आपकी पगड़ी और सोने की बनी चप्पल गायब हो गई है। अकबर का चेहरा बदल गया। क्या? वो सामान खास था। तुरंत दरबार सजाओ। कुछ देर में दरबार लगा और सारा दरबार कानाफूसी करने लगा। किसी ने कहा, जिसने ये चुराया है उसकी जान नहीं बचेगी। तो किसी ने कहा, यह काम कोई आम चोर का नहीं लगता। अकबर सिंहासन पर बैठे और गरजा, जो ये सामान वापस नहीं करेगा उसे सजा नहीं, मौत मिलेगी। पर तभी हॉल से 3 आदमी अंदर आए। एक लंबा और दुबला, एक मोटा और आलसी, और तीसरा चालाक आंखों वाला। उन्होंने झुककर कहा, जहांपनाह, सामान हमने चुराया था और हमने बेच भी दिया है। पूरा दरबार दंग। अकबर की भौहें तंग गई। हिम्मत कैसे हुई? तीनों भाइयों ने कहा, हमने चुराया, बेचा, पर कोई कानून नहीं तोड़ा। अगर शक है तो बीरबल से पूछ लीजिए। सारी निगाहें बीरबल की ओर। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें मजा आ रहा था। बीरबल बोले, जहांपनाह, पहले सुनिए ये क्या कहते हैं। अकबर ने गुस्से में कहा, ठीक है, बोलो। लंबे वाले भाई ने कहा, जहांपनाह, ये तलवार तो युद्ध की है। आपने महीनों से युद्ध किया ही नहीं, तो वो बेकार पड़ी वस्तु थी। हमने उसे साफ करके एक योद्धा को बेच दिया ताकि उसका उपयोग हो सके। मोटे भाई ने कहा, वो सोने की चप्पल सालों से पड़ी थी, आपने कभी पहनी नहीं, तो उपयोग की वस्तु नहीं रही, इसलिए हमने उसे बेच दिया। और सोना समाज में घूम रहा है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। तीसरे भाई ने कहा, पगड़ी, वो राजा की शान है, पर आपने उसे पहनने का इरादा कब का छोड़ दिया था। हमने उसे एक नाटक मंडली को बेच दिया। अब लोग देखकर ताली बजाते हैं, तो हमने आपकी वस्तु को मृत अवस्था से जीवन दिया। दरबार फिर चर्चा में। कुछ हंसे, कुछ गुस्सा हुए। अकबर ने दांत पीसकर कहा, तुम चोर हो। तीनों बोले, नहीं जहांपनाह, हमने चुराया नहीं, बल्कि समाज के हित में पुनर्वितरण किया। अब तो पूरा दरबार हंसी से लोटपोट। बीरबल की योजना। अकबर बोले, बीरबल, अब इनका क्या किया जाए? बीरबल बोले, जहांपनाह, इनकी बुद्धि तेज है, पर दिशा गलत। अगर हम इन्हें सजा दें तो ये चोर बनेंगे, और अगर काम दे तो ये उपयोगी बनेंगे। अकबर बोले, तो क्या इन्हें इनाम दे दूं? बीरबल मुस्कुराए, नहीं, पहले इनकी परीक्षा होगी। बीरबल ने तीनों भाइयों को एक एक लंबी रस्सी दी और कहा, जो सबसे लंबी रस्सी लेकर आएगा वही सबसे बड़ा बुद्धिमान। पर रस्सी काटना, जोड़ना या खरीदना मना है। कल सुबह जवाब देना। तीनों चले गए। अगली सुबह पहला भाई रस्सी लेकर आया और बोला, मैंने रस्सी को सीधा खींचा, ये सबसे लंबी है। दूसरा बोला, मैंने रस्सी को नापने के लिए रास्ते के गड्ढों में डाला तो लगा ये बड़ी थी, इसलिए मैं सबसे समझदार। तीसरा बोला, मैंने रस्सी जमीन पर रखी और कई लोगों से पूछा, किसकी नजर में ये बड़ी है? जितने लोगों ने माना, बस वही सच, क्योंकि समाज जो मान ले वही सच। दरबार हंसा, लेकिन बीरबल बोले, तीनों गलत। सब चौंके। बीरबल ने अकबर की चप्पल की नाप की रस्सी निकाली और बोले, बुद्धि वह है जो सच नाप सके, अंदाजे नहीं। बीरबल ने 3 थाल रखे, एक खाली, एक आधा भरा और एक सोने का लेकिन अंदर सड़ा हुआ दही। बीरबल ने पूछा, इनमें सबसे कीमती क्या है? पहले भाई ने सोने वाला उठाया, दूसरे ने आधा भरा, तीसरे ने खाली। बीरबल बोले, सब गलत। कीमत थाल की नहीं, उपयोगिता की होती है। जो किसी के काम आए वही असली मूल्यवान है। बीरबल ने पूछा, अगर कोई ऐसी चीज ले जाए जो उपयोग में नहीं आ रही, तो क्या वह चोरी है? तीनों बोले, नहीं। बीरबल मुस्कुराए, तो अगर मैं तुम तीनों को यहां से उठाकर किसी और गांव भेज दूं, क्योंकि तुम बिना उपयोग के बैठे हो, तो क्या वह अन्याय होगा? तीनों भाई एक दूसरे को देखने लगे।
फिर बोले, नहीं बीरबल, हम समझ गए। आखिरकार अकबर ने फैसला दिया, आज से तुम तीनों को राज्य की बेकार और छोड़ी हुई चीजों को ढूंढकर उनका सही उपयोग तय करना होगा, लेकिन मेरी चीजें नहीं बेचनी। तीनों ने झुककर कहा, हमने चोरी नहीं की थी, पर आज से हम सेवा करेंगे। बीरबल मुस्कुराए, जो दिमाग गलत हो उसे मारा नहीं जाता, उसे दिशा दी जाती है। मोरल बटा सीख, बुद्धि तभी मूल्यवान है जब वो सही दिशा में इस्तेमाल हो। किसी वस्तु की कीमत उसकी चमक में नहीं, उसके उपयोग में होती है। गलती करने वाला मूर्ख नहीं, वही मूर्ख है जो अपनी गलती से सीख न ले। सजा से डर बदलता है, पर सीख से सोच बदलती है। 20 सवालों वाला साधु, जिसने कहा बीरबल मेरी बुद्धि नहीं समझ सकता। एक सुहानी सुबह, जहां सूरज की किरणें किले की जटाओं पर सुनहरी आभा बिखेर रही थी। मुगल दरबार में एक असामान्य हलचल थी। पहरेदारों ने बताया, जहांपनाह, बाहर एक साधु आया है और उसका कहना है कि उसकी बुद्धि बीरबल से ऊंची है। अकबर ने भौहें उठाई। क्या कहा? बीरबल से ऊंची? पूरे दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ ही क्षणों में दरबार के विशाल फाटक खुले। अंदर प्रकट हुआ एक लंबा, दुबला, रुद्राक्षधारी साधु। उसकी आंखें तेज, आवाज गूंजदार, जय ज्ञान, जय बुद्धि। वो आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक बहुत बड़ा ज्ञानी है, पर मैं दावा करता हूं वो मेरी बुद्धि समझ नहीं सकता। पूरा दरबार हक्का बक्का। अकबर मुस्कुराए, तो क्या तुम चुनौती देने आए हो? साधु गर्व से बोला, हां, मैं बीरबल से 20 सवाल पूछूंगा। अगर वो एक भी सवाल का ठीक उत्तर ना दे पाया तो उसे दरबार का सबसे बड़ा ज्ञानी कहना बंद कर देना होगा। सबकी निगाहें दरबार के कोने की ओर मुड़ी। बीरबल अपनी पहचान वाली मुस्कान के साथ उठे और साधु की ओर झुककर बोले, ज्ञान का स्वागत है, लेकिन प्रश्न पूछने से पहले नियम तय हो। साधु बोला, नियम? बीरबल हंसे, हां, तुम सवाल पूछोगे, लेकिन जवाब शब्दों से नहीं, इशारों, प्रतीकों या तर्क से दिए जाएंगे। साधु ने सोचा, हां, आसान है। अकबर ने दोनों को मंच पर बैठने का आदेश दिया। सवाल शुरू। पहला वार साधु का। साधु ने पूछा, दुनिया का सबसे ताकतवर जीव कौन है? बीरबल ने हवा में हाथ फेरा, जैसे गरजता तूफान दिखा रहे हों। साधु ने सोचा, अच्छा, मतलब हवा। साधु मुस्कुराया, सबसे डरावनी चीज क्या है? बीरबल ने अपनी गर्दन पकड़कर कुछ देर सांस रोकने का संकेत दिया। साधु बोला, ओह, मौत। तीसरा सवाल, सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? बीरबल ने अपने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। साधु चकित, श्रद्धा। ऐसे ही सवाल चलते गए। 18, 19। हर बार बीरबल इशारे से जवाब देते और साधु खुद ही उत्तर समझ लेता। लेकिन अब आया आखिरी और सबसे खतरनाक सवाल। साधु की आंखों में चमक। अच्छा बीरबल, आखिरी सवाल, मुझे बताओ, मैं कौन हूं? दरबार स्तब्ध। कुछ मंत्री विस्पर करने लगे। अब तो बीरबल फंस गए। साधु गर्व से मुस्कुरा रहा था, लेकिन बीरबल ने जेब से एक छोटा आईना निकाला और साधु के सामने रख दिया। पूरा दरबार चुप। साधु बोला, मतलब? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, इसका अर्थ मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद समझोगे। साधु ने आईने में देखा। उसका गंभीर चेहरा, रुद्राक्ष, अभिमान और अहंकार सब दिखाई दे रहे थे। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद वो धीरे से बोला, मैं अपने आप को ही नहीं पहचान पाया। उसकी आवाज कांप रही थी। फिर उसने बीरबल के चरण छू लिए। आप सही है, जिस व्यक्ति को स्वयं की पहचान न हो वो दूसरों की बुद्धि पर सवाल करने का अधिकारी नहीं। अकबर बोले, आज बीरबल ने सवालों के जवाब नहीं दिए, बल्कि देने वाला ही जवाब बन गया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा।
कहानी का मोरल, सीख। सबसे बड़ी बुद्धि वो नहीं जो सवाल पूछ सके, बल्कि वह जो खुद को समझ सके। ज्ञान अहंकार से नहीं, विनम्रता से चमकता है। और असली ज्ञानी वो है जो दूसरों को नहीं, खुद को चुनौती दे सके। बीरबल बनाम उल्टा जवाब देने वाला पंडित। क्या हो अगर एक आदमी हर सवाल का उल्टा जवाब दे और दावा करे यही असली ज्ञान है? ऐसा ही हुआ अकबर के दरबार में, और वहीं से शुरू हुई ये हंसी ठाकों और बुद्धि चालों से भरी कहानी। एक सुबह दरबार में अफवाह फैल गई। एक महान पंडित आया है जो हर सवाल का उल्टा जवाब देता है, फिर भी कोई उसे गलत साबित नहीं कर पाया। कुछ कह रहे थे वो पागल है, नहीं वो विद्वान है, नहीं वो जरूर टोना टोटका जानता है। अकबर ने सोचा अगर वो सच में ज्ञानी है तो उसे दरबार लाना चाहिए। तुरंत संदेश भेजा गया। दोपहर होते होते वो पंडित आया। विचित्र रूप, कपड़े उल्टे पहने, पगड़ी एक कान पर टेढ़ी, एक हाथ में किताब, दूसरे में केला। वो अंदर आते ही बोला, जहां पनाह जिंदा रहें और बीरबल हमेशा हारते रहें। दरबार में सन्नाटा, फिर हंसी के ठहाके। अकबर ने भौहें चढ़ाई। ये कैसी भाषा है? पंडित बोला, जहां गलती न हो वहां भाषा नहीं, अर्थ देखा जाता है। अकबर ने पहला सवाल पूछा, पंडित जी, आसमान ऊपर है या नीचे? पंडित बोला, नीचे। पूरे दरबार की हंसी छूट गई। अकबर बोले, कैसे? पंडित बोला, अगर आसमान ऊपर होता तो हम उसे देख पाए। हम तो नीचे हैं, इसलिए आसमान नीचे है। कुछ दरबारी बोले, सही तो कह रहा है। अब अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, दिन बेहतर होता है या रात? पंडित बोला, रात। अकबर, वो क्यों? पंडित, क्योंकि दिन में तुम काम करते हो और रात में आराम। आराम ज्यादा अच्छा। अब दरबार चुप। कुछ लोग सच में सोचने लगे, बात तो गहरी है। अकबर बोले, बीरबल, अब तुम्हारे लिए चुनौती, इसे गलत सिद्ध करो। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, पहले इसकी परीक्षा लेनी होगी। बीरबल पंडित की ओर मुड़ा। पंडित जी, आपका नाम क्या है? पंडित बोला, नाम? मेरा नाम हाथी का दही। दरबार फिर जोर से हंसा। बीरबल बोला, अच्छा, आपकी उम्र? पंडित, उम्र? मैं पैदा होने से पहले 100 साल का था। अब बीरबल समझ गया, ये आदमी जवाब नहीं बदलता, सोच बदलता है। बीरबल बोला, पंडित जी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर आपने उल्टा जवाब नहीं दिया तो आप हार जाओगे। पंडित कॉन्फिडेंटली बोला, पूछो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप हार गए? पूरा दरबार चुप। पंडित सोच में, अगर वो हां कहे तो वो सच में हार गया। अगर ना कहे तब भी जवाब उल्टा नहीं होगा और नियम टूट जाएगा। पंडित पसीना पसीना हो गया। पंडित की चाल उल्टी। पंडित बोला, मैं, और फिर चिल्ला उठा, ये सवाल नियम के खिलाफ है। बीरबल मुस्कुराया, ज्ञान तो नियमों से आगे होता है ना? पंडित चुप। अकबर बोले, जवाब दो। पंडित हारकर बोला, हां, मैं हार गया। और ऐसा कहते ही वो हंस पड़ा। बीरबल ने धीरे से पूछा, अब बताओ तुम सच में विद्वान हो या मजाकिया? पंडित बोला, मैं विद्वान नहीं, मैं दर्पण हूं। लोग मेरे उल्टे जवाब सुनकर सोचते हैं, और जो सोचने लगे वही असली बुद्धिमान बन जाता है। पूरा दरबार शांत। अकबर प्रभावित हुए। अकबर ने कहा, तुम्हारी बुद्धि उल्टी नहीं, अनोखी है। आज से तुम राज्य के हास्य दार्शनिक, रॉयल सैटिरिकल थिंकर घोषित होते हो। पंडित ने सलाम किया और जाते जाते बीरबल से बोला, तुमने मुझे हराया नहीं, तुमने मेरी सोच को पूरा किया। बीरबल मुस्कुराए। मोरल, सीख, कभी कभी उल्टा सोचने से दुनिया सीधी दिखती है। जो सवालों से भागता है वो मूर्ख होता है, और जो सवालों से खेलता है वही समझदार बनता है। 3 नाई और 1 दाढ़ी,
किसकी कला श्रेष्ठ? क्या हो अगर 3 नाई और उनकी कला की परीक्षा केवल एक दाढ़ी पर तय हो जाए और फैसला ले अकबर और बीरबल करेंगे। यही हुआ एक मजेदार और दिमागी मोड़ वाली घटना में, जो दरबार और पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। एक सुबह अकबर दरबार में बैठे थे। बीरबल उनके पास खड़ा था। अचानक दरबार में एक नया संदेश आया। संदेश में लिखा था, जहांपनाह, 3 नाई आपके नगर से आए हैं और उन्होंने दावा किया है कि उनका शास्त्रीय कौशल किसी भी दाढ़ी को ऐसे संवार सकता है कि दुनिया में कोई नाई उनकी बराबरी नहीं कर पाए। कृपया दरबार में उनकी परीक्षा कीजिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इस मजेदार चुनौती का हल सुझा सकते हो? बीरबल ने सिर हिलाया। जहांपनाह, चुनौती केवल मजेदार ही नहीं बल्कि दिमागी भी है। हमें देखना होगा। कला केवल हाथ में नहीं, दिमाग में भी होती है। दरबार का दरवाजा खुला और 3 अलग अलग नाई आए। एक पहला मोटे हाथों वाला नाई, जिसे लोग कहते थे भारी हाथ वाला कलाकार। 2 दूसरा सूक्ष्म चाल वाला नाई, जिसे लोग कहते थे बारीक कला का जादूगर। 3 तीसरा तेज और चतुर नाई, जिसे लोग कहते थे तेज दिमाग और तेज कैंची। हर नाई अपने अपने अंदाज में दाढ़ी संवारने के लिए तैयार था। अकबर बोले, अब हमें चाहिए एक दाढ़ी जिस पर सभी अपनी कला दिखाएं। बीरबल ने महल के छोटे रसोइये को बुलाया। उसका चेहरा गोल, दाढ़ी घनी लेकिन अव्यवस्थित थी। ठीक है, बीरबल बोले, ये दाढ़ी हम कलात्मक परीक्षा के लिए देंगे। दाढ़ी को साफ कपड़े पर बिठाया गया। सैनिक और मंत्री चारों ओर खड़े थे। पहला नाई, जो बड़ा और बलवान था, उसने दाढ़ी पकड़ ली। उसके हाथ में कैंची घुमी। काटो और संतुलित बनाओ। दाढ़ी का आकार बहुत जल्दी बदल गया, मजबूत और भारी कट के साथ। लेकिन थोड़ी देर बाद दाढ़ी असंतुलित लगने लगी। बीरबल मुस्कुराए। हंसिए मत, अभी असली कला बाकी है। दरबार में मंत्री भी सर हिलाते हुए बोले, कला तो है, पर सौंदर्य कहाँ? दूसरा नाई आया। उसके हाथ में हल्की सी कैंची और हाथों में नाजुक चाल। अब मैं दिखाऊंगा कैसे दाढ़ी को फूल की तरह संवारते हैं। थोड़ी देर में दाढ़ी ने घुमाव, घेरा और अद्भुत पैटर्न लिया। दरबार दंग रह गया। अकबर बोले, वाह, ये तो कला है। लेकिन बीरबल ने ध्यान से देखा और धीरे से कहा, सिर्फ सुंदर दिखना ही कला नहीं होती। स्थायित्व और व्यावहारिकता भी मायने रखती है। तीसरा नाई आया। उसने दाढ़ी को ध्यान से देखा, फिर कहा, मैं केवल काटूंगा नहीं, मैं समझूंगा कि किस तरह ये दाढ़ी मालिक को पहचान दिलाए और उसे आराम भी दे। उसने दाढ़ी को बहुत ही संतुलित तरीके से काटा। छोटे छोटे स्ट्रोक, कट के अनुसार आकृति बदलती रही। दाढ़ी दिखने में सरल लेकिन व्यवस्थित और मालिक के चेहरे पर बिल्कुल फिट। अकबर ने कहा, बीरबल, ये सबसे अलग और स्थायी दिखती है। क्या यही श्रेष्ठ कला है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हर कला का अपना महत्व है। पहला दिखाता है शक्ति, दूसरा शोभा, तीसरा स्थायित्व और समझदारी। बीरबल ने तीनों नाई को बुलाया और कहा, अब अंतिम परीक्षा। कला केवल हाथ में नहीं, दिमाग और दिल में भी होती है। तुम तीनों को एक व्यक्ति की दाढ़ी पर काम करने का मौका दिया गया, लेकिन असली मूल्य उस व्यक्ति की संतुष्टि और आराम में है। तीनों ने ध्यान से देखा। पहले वाले नाई ने दाढ़ी थोड़ी कठोर बना दी। दूसरे वाले ने सुंदर पैटर्न बनाया। तीसरे वाले ने इसे ऐसा बनाया कि रसोइया खुद मुस्कुरा उठा। अकबर ने कहा, तो अब निर्णय तुम्हारा है, कौन श्रेष्ठ? रसोइया ने मुस्कुराते हुए तीसरे नाई की ओर हाथ बढ़ाया। दरबार में तालियां गूंजी। बीरबल ने नाई को देखकर कहा, देखा, केवल हाथ की ताकत या सुंदरता ही कला नहीं है। कला वह है जो लोगों को संतुष्टि और खुशी दे, और यही कला हमेशा श्रेष्ठ होती है। सभी मंत्री हंसे और पहला और दूसरा नाई भी मुस्कुराए। पहले वाले ने कहा,
तो इसका मतलब हर कला का महत्व है, लेकिन समझदारी सबसे बड़ी कला है। दूसरा नाई बोला, और स्थायित्व और उपयोगिता ही कला को असली बनाती है। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। मोरल, सीख, सच्ची कला केवल दिखावे में नहीं होती। हाथ की ताकत, सुंदरता या तेजी काम आती है, लेकिन श्रेष्ठ कला वही है जो दूसरों की भलाई और संतुष्टि लेकर आए। कला और बुद्धि दोनों मिलकर पूर्ण बनती है। सवाल जिसने महल हिला दिया। अगर एक राजा की 3 रानियां हों और तीनों पूछें, हमें सबसे ज्यादा सुंदर कौन है, तो राजा क्या जवाब देगा? अगर कह दे तुम, तो बाकी 2 जलेंगी। अगर कह दे कोई नहीं, तो तीनों नाराज। और अगर कह दे मैं नहीं जानता, तो फिर बस समझ लो, राजा की रातें महल में नहीं, घोड़े के अस्तबल में काटनी पड़ेंगी। मुगल साम्राज्य में एक सुनहरी सुबह थी। कबूतर उड़ रहे थे, बाज महलों की छतों पर बैठे थे और महल की हवाओं में चंदन और इत्तर की महक थी। लेकिन इसी खूबसूरती के बीच अकबर शहंशाह तनाव में थे। क्यों? क्योंकि पिछले 3 दिनों से उनकी तीनों रानियां उनसे नाराज थी। रूहाना बेगम नृत्य और सौंदर्य में अद्वितीय, मेहरुनिसा बेगम बुद्धि और कविता में निपुण, जहरा बेगम तीरंदाजी और साहस में महारथी। तीनों ही अद्वितीय थी। लेकिन समस्या ये नहीं थी। समस्या ये थी कि वे तीनों एक ही बात पूछ रही थी, मैं ही सबसे सुंदर हूं, है ना? अब अकबर के माथे पर पसीना, हाथ में पंखा, पर दिल में डर। 3 दिन से न खाना ढंग से खाया, न नींद आई, न दरबार में ध्यान लगा। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, आप इतने परेशान क्यों? अकबर चीख पड़े, बीरबल, अगर मैंने इस प्रश्न का गलत उत्तर दिया ना, तो मेरा इतिहास सिर्फ एक वाक्य में लिखा जाएगा। राजा था और पत्नी के गुस्से से मर गया। बीरबल मुस्कुराए, मामला गंभीर है। अकबर बोले, जानलेवा। तीनों रानियां महल में आई और बोली, हम चाहते हैं कि आज ही फैसला हो, और फैसला हमारे सामने हो। अकबर ने धीरे से कहा, मैं सोच कर बताऊंगा। मेहरुनिसा बोली, कितना सोचेंगे? कही, जवाब भूल न जाए। जहरा ने तंज मारा, या फिर किसी एक को चुपचाप चाहने लगे हो? अकबर के चेहरे की हवा उड़ चुकी थी। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, बीरबल, बचाओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, रानियों से सच छुपाना गलत है, लेकिन सच बताने की टाइमिंग और तरीका सही होना चाहिए। अकबर बोले, मतलब? बीरबल, आज रात एक सभा रखें, हम खेल के रूप में उत्तर ढूंढेंगे। तीनों रानियां तैयार। महल में दीप जलाए गए, महकदार गुलाब और चंदन की खुशबू फैल गई। बीरबल ने रानियों के सामने 3 एक जैसी सुनहरी कटोरियां रखीं। बोले, इन 3 कटोरियों में अलग अलग चीजें हैं। जो इनमें सबसे मूल्यवान वस्तु ढूंढ लेगी, उसी को सबसे सुंदर माना जाएगा। तीनों खुश। उन्होंने कटोरी खोली। उसमें था मोतियों का हार। पूरे महल में वाह की आवाज। उन्होंने गर्व से कहा, जो सुंदर हो उसे मोती पहनना ही शोभा देता है। दूसरी कटोरी खोली। उसमें थी एक किताब। उन्होंने कहा, सुंदर चेहरा समय के साथ फीका पड़ता है, पर ज्ञान और शब्द हमेशा सुंदर रहते हैं। दरबारियों की तालियां। उन्होंने तीसरी कटोरी खोली। उसमें था एक साधारण दर्पण। जहरा बोली, जो सच में सुंदर हो उसे अपनी सुंदरता देखने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक आईना काफी है। सन्नाटा। फिर जोरदार तालियां। अब रानियां अकबर की ओर देख रही थी। अकबर डर से कुर्सी पकड़े थे। बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, आज आपने तीनों रानियों को देखा। तीनों की सुंदरता का रंग, स्वाद और अर्थ अलग है। उन्होंने 3 वस्तुएं उठाकर कहा, मोतियों ने बताया सुंदरता नाजुक है,
किताब ने बताया सुंदरता बुद्धि में बसती है। आईने ने कहा सुंदरता सत्य है। फिर बोले, इसलिए तीनों ही सबसे सुंदर है, लेकिन अलग अलग तरह से। पहले वे एक दूसरे को देखती रही, फिर मुस्कुराई, फिर बोली, बीरबल, तुमने इस सवाल से बादशाह को बचा लिया। अकबर ने राहत की सांस ली। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना मैं क्या हूं? बीरबल हंसे, जहांपनाह, आप बिना मेरे भी राजा है, पर जिंदा राजा नहीं रहेंगे। पूरा दरबार हंस पड़ा, सिवाय अकबर के, क्योंकि उन्हें पता था बीरबल सच बोल रहा था। कहानी की सीख, मोरल, सुंदरता एक जैसी नहीं होती। हर इंसान अपनी तरह से सुंदर होता है। और सबसे बड़ी बात, सच बोलना जरूरी है, लेकिन सही समय, सही तरीके से। जब अकबर ने कहा, एक सिक्का दो, 2 सिक्के लो, दिल्ली के बाजार में उस दिन कुछ अजीब हुआ। इतना अजीब कि दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर दौड़ पड़े। गली के बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे और बुजुर्ग अपनी छड़ी टेकते हुए बोले, अरे भाई, ऐसी उथल पुथल तो हमने बरसों में नहीं देखी। क्यों? क्योंकि बाजार के बीचों बीच खड़े थे महाराज अकबर। और महाराज अकबर कर क्या रहे थे? चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे, एक सिक्का दो, 2 सिक्के लो, जिसके पास जितना है मुझसे दुगुना ले जाओ। लोग अवाक। ये क्या कोई जादू था? या अकबर को मजाक सूझा था? या फिर किसी ने महाराज को बेवकूफ बनाया था? भीड़ बढ़ती गई। अजीब हाल, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, पर लोभ इतना था कि हर कोई आगे बढ़ना चाहता था। एक बूढ़ा दुकानदार बोला, जहांपनाह, क्या सच में एक दूंगा तो 2 देंगे? अकबर हंसकर बोले, सच तो मैं दरबार में बोलता हूं, यहां तो सिर्फ मजाक कर रहा हूं। भीड़ ने राहत की सांस ली। महाराज मजाक कर रहे हैं, सोचा। पर तभी अकबर ने जेब से एक बड़ा थैला निकाला। थैले में से झनझनाती आवाज। सारे लोग चौंकने। अकबर बोले, जिसने भी एक सिक्का दिया, मैं उसे दुगुना लौटा दूंगा। आज मैं दिल्ली की जनता की परीक्षा ले रहा हूं। सभी एक दूसरे को देखने लगे। परीक्षा? कैसी परीक्षा? लेकिन लालच परीक्षा से बड़ी चीज होती है। सबसे पहले आगे आया एक छोटा लड़का। उसके हाथ में एक तांबे का पैसा। उसने बोला, जहांपनाह, मैं दे दूं? अकबर बोले, दे दो। लड़के ने तांबे का सिक्का दिया। अकबर ने सरेआम उसे 2 सिक्के लौटा दिए। भीड़, वाह वाह। अब तो जैसे भीड़ फट पड़ी। हर कोई अपनी जेब टटोले, पोटली निकाले और अकबर की ओर दौड़ पड़े। पर मजे की बात यहां से शुरू होती है। अकबर बोले, ठहरो, एक नियम है। भीड़, कैसा नियम? अकबर ने बड़ा सा तख्ती निकालकर उस पर लिखा, जिसने झूठ बोला उसको दोगुना नहीं, आधा मिलेगा। भीड़ दंग। हर कोई अचानक घबरा गया। झूठ कौन बोल रहा था? कैसे पता चलेगा? एक आदमी आगे आया, जहांपनाह, मैं सच बोलूंगा। अकबर बोले, और सच बोलने के लिए भी शुल्क देना पड़ेगा। तो नियम यह हुआ, एक सिक्का दोगुना मिलेगा, लेकिन सच बोलो तो दोगुना मिलेगा, झूठ बोलो तो आधा मिलेगा। और सच का शुल्क, वो अलग। भीड़ पूरी तरह कंफ्यूज। मगर लालच, लालच दिल्ली में भी सबसे तेज दौड़ता है। पहला आदमी आया। उसने एक चांदी का सिक्का दिया और बोला, जहांपनाह, मैं सच बोलता हूं। मैंने अपनी मेहनत से खेती करके ये सिक्का कमाया है। अकबर ने उसे देखते ही कहा, झूठ। आदमी, क्या? झूठ कैसे? अकबर बोले, आज सुबह से खेतों में बारिश हुई। तुम खेती करके पैसा नहीं कमा सकते थे, इसलिए झूठ बोल रहे हो। आदमी की चोंच बंद। अकबर ने उसके एक सिक्के को आधा काटकर उसे थामा दिया। भीड़ दंग। अब लोग सोचने लगे, ये तो खेल उल्टा हो रहा है। एक मसाला व्यापारी आगे आया। बोला, जहांपनाह, मैं धोखा नहीं दूंगा। ये लो एक सोने का सिक्का। अकबर मुस्कराया
और तुम सच बोलोगे? व्यापारी बोला, सच ही बोलूंगा। अकबर ने पूछा, तुम्हें मिर्च का भाव पता है? व्यापारी बोला, हाँ जहांपनाह, 8 रुपए सेर। अकबर ने कहा, झूठ। व्यापारी, ये कैसे झूठ? अकबर बोला, अभी तुम्हारी दुकान में तुम्हारा बेटा 9 रुपए में मिर्च बेच रहा है, तो तुम या तो उससे झूठ बोल रहे हो या मुझसे। व्यापारी का मुंह खुला का खुला। भीड़ हंसने लगी। उसके सोने के सिक्के के 2 टुकड़े कर उसे लौटाए गए। अब लोग समझ गए, अकबर का दिमाग दोगुना तेज है, सिक्का दोगुना नहीं। पर लालच कम नहीं हो रहा था। एक पुजारी आगे आया, महाराज, ये 5 सिक्के ले लीजिए, मैं मंदिर में सेवा करता हूं। अकबर बोले, और ये धन दान दक्षिणा का है? पुजारी, जी हां। अकबर, तो फिर मंदिर की टोपी पर जो नया सोना जड़ा है वो कहां से आया? पुजारी पसीने पसीने। पूरी भीड़ ठहाका लगाते हुए बोली, अबे ये भी पकड़ा गया। अकबर ने 5 सिक्कों को ढेर से निकाला। पुजारी को सिर्फ 2 टुकड़े लौटाए। ये लो, आधा आधा, क्योंकि झूठ दोगुना भारी होता है। भीड़ अब डरने लगी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे आने की। लेकिन तभी अकबर ने घोषणा की, जिसकी भी बात मैं पकड़ न पाया उसे मैं सच में दोगुना दूंगा। भीड़ मायूस होकर पीछे हटने लगी। पर तभी अचानक एक आदमी राजसी चोगा ओढ़े भीड़ से निकला। आदमी, जहांपनाह, मैं आया हूं। अकबर ने उसे देखा और गंभीर हो गए। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि शेख चिल्लीन थे, दिल्ली का सबसे बड़ा कहानीबाज। वो आगे आए और बोले, जहांपनाह, मेरे पास एक ही सिक्का है और मैं सच बोलूंगा, पर एक शर्त पर। अकबर बोले, कौन सी शर्त? शेख बोले, मैं अपनी बात कहूंगा, पर अगर वो सच निकली तो आप दोगुना नहीं, 10 गुना देंगे। भीड़ ने वाह कर दिया। अकबर मुस्कराए, चलो बताओ अपना सच। शेख चिल्लीन बोले, मैंने आज सुबह से किसी से झूठ नहीं बोला है। अकबर चौंके। उन्होंने दरबारियों को भेजा, बाजार में पूछताछ करवाई। सबने कहा, हां, शेख चिल्लीन आज किसी से झूठ बोलते नहीं दिखे। अकबर को यकीन हो गया। अकबर बोले, ठीक है, ये सच है। लो, ये रहे तुम्हारे 10 सिक्के। भीड़ तालियां बजाने लगी। लेकिन उसी पल बीरबल वहां पहुंच गए। बीरबल बोले, जहांपनाह, रुकिए। अकबर, क्यों, क्या हुआ? बीरबल, शेख चिल्लीन ने झूठ बोला है। भीड़ दंग। शेख की मूंछ फड़कने लगी। अकबर, कैसे? बीरबल, शेख ने कहा कि उसने किसी से झूठ नहीं बोला, पर यह सच नहीं हो सकता, क्योंकि शेख चिल्लीन रोज उठते ही पहले खुद से झूठ बोलते हैं कि आज मैं मेहनत करूंगा। ये उनका रोज का झूठ है। भीड़ एक सेकंड चुप। फिर पूरा बाजार हंसी से फट पड़ा। शेख चिल्लीन, अरे बीरबल, तुमने तो मेरी रोज की कमजोरी पकड़ ली। अकबर भी हंस पड़े और बोले, तो झूठ पकड़ा गया। लो, तुम्हारे सिक्के आधे कर देता हूं। शेख बोले, जहांपनाह, आधा मत करें, कम से कम एक तो दे दीजिए, वरना मेरा दिन झूठ से शुरू होगा और गरीबी पर खत्म। पूरा बाजार हंसता रहा। अकबर ने अंत में कहा, आज मैंने जनता को एक बात सिखाई है, सिक्का दोगुना करना मेरा लक्ष्य नहीं था। मैं ये देखना चाहता था कि कौन अपनी बात में कितना सच्चा है और कौन लालच में अपने सच को दोगुना कर देता है। भीड़ ने सिर झुका दिए। आज उन्हें समझ आया कि ये खेल सिक्कों का नहीं, ईमान का था। मोरल, मस्तकहानी का सार, लालच हमेशा नुकसान देता है, पर सच बोलने वाला कभी हारता नहीं। और सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति का मन साफ हो उसके सिक्के अपने आप दोगुने हो जाते हैं। बीरबल और 11 चालाक बच्चों की अजीब दिमागी प्रतियोगिता। अगर 11 बच्चे, जो सभी बहुत चालाक हैं, एक साथ अपने दिमाग की परीक्षा दें, तो क्या दरबार में हंसी और रहस्य का तूफान मचेगा
या बुद्धि की जीत होगी? यही सवाल दिल्ली की गलियों से लेकर अकबर के महल तक हर कान में गूंज रहा था। एक सुबह अकबर दरबार में बैठे थे, सिपाही, मंत्री और बीरबल उनके साथ। तभी दरवाजे पर हलचल हुई। बीच में बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आज हमारे दरबार में 11 विशेष बच्चे आने वाले हैं। ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं, बल्कि चालाक और तेज दिमाग वाले हैं। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या विशेष है इन बच्चों में? बीच में बीरबल ने फुसफुसाया, जहांपनाह, हर बच्चा अपने क्षेत्र में माहिर है। किसी ने पहेलियां, किसी ने याददाश्त, किसी ने चालाकी। आज वे सभी एक प्रतियोगिता में मिलेंगे। सभी दरबारी उत्साहित। अकबर ने कहा, तो फिर प्रतियोगिता का आयोजन करो। बीरबल ने मैदान में 11 छोटे छोटे मेज लगाए। हर मेज पर अलग अलग चुनौती, पहेली और दिमागी खेल, तार्किक और गणित की पहेलियां, स्मृति और चौकसी की परीक्षा। बच्चे बारी बारी से आए। पहला बच्चा तेजी से पहेली हल करने लगा। दूसरा बच्चा ध्वनि से संकेत पकड़ रहा था। तीसरा बच्चा शब्दों का खेल कर रहा था। अकबर हंसते हुए बोले, बीच में बीरबल, ये तो पूरे शहर का मनोरंजन बन जाएगा। बीच में बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यही तो असली मजा है। बुद्धि का प्रदर्शन हमेशा मनोरंजन और सीख दोनों देता है। एक, पहली उलझन। बच्चों को एक जटिल पैटर्न याद रखना था, लेकिन वे इसे उल्टा पलटा करके अपने तरीके से हल करने लगे। सिपाही और मंत्री दल। अकबर हंस रहे थे। 2, दूसरी उलझन। बीरबल ने उन्हें एक नकली खजाना खोजने को कहा। बच्चे नकली नक्शे और संकेतों के बीच दौड़ रहे थे। एक बच्चा तो रास्ता भूलकर बीरबल की ओर दौड़ा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सच में कुछ भी उलझन में सही दिशा दिखा सकती है। 3, तीसरी उलझन, चालाकी का खेल। बच्चों ने एक दूसरे की चालाकियां पकड़ने की कोशिश की। हर बार कोई पीछे रह जाता। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीच में, यह पूरा खेल हमारी बुद्धि की परीक्षा बन गया है। बीच में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इन 11 बच्चों में एक बच्चा ऐसा है जो केवल दिखावा कर रहा है। वो अपनी चालाकी से बाकी सभी को भ्रमित कर रहा है। हमें देखना होगा कि कौन असली है। अकबर ने पूछा, तो हमें कैसे पता चलेगा? बीच में बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, असली बुद्धि केवल वही दिखाती है जो धैर्य और समझ से सोचता है। जल्दीबाजी करने वाला हमेशा खोता है। बीच में बीरबल ने बच्चों से कहा, अब अंतिम परीक्षा, एक गुप्त सवाल। सिर्फ वही सही उत्तर देगा जो पूरे खेल में धैर्य और बुद्धि का प्रयोग करता है। सभी बच्चे गंभीर। बीच में बीरबल ने सवाल कहा, एक राजा के पास 11 ताले हैं और हर ताले के पीछे अलग अलग रहस्य छुपा है। सिर्फ वही राजा का विश्वास पाएगा जो सबसे पहले ताले नहीं तोड़ेगा, बल्कि समझेगा। बच्चे सोच में पड़ गए। किसी ने फुर्ती से पहला ताला खोलने की कोशिश की। किसी ने ध्यान से संकेतों का विश्लेषण किया। बीरबल ने देखा कि केवल एक बच्चा शांति से सोच रहा है, हर संकेत समझ रहा है और दूसरों की चालाकी से सीख रहा है। बीच में बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, असली विजेता यही बच्चा है। बाकी बच्चे केवल अपने कौशल दिखा रहे थे। अकबर मुस्कुराए, तो यही सीख हमें भी मिलती है। सिर्फ शोर और तेजी से नहीं, बुद्धि और धैर्य से ही विजय मिलती है। अंतिम मोरल, 1, सच्ची बुद्धि केवल धैर्य और समझ में छुपी है। 2, जल्दीबाजी और दिखावा केवल भ्रम फैलाते हैं। 3, हर चुनौती, चाहे कितनी भी मजेदार या उलझन भरी हो, सिखाने का माध्यम है। 4, सीख हमेशा देखने और सोचने में है, दिखावे में नहीं। अकबर ने बच्चे को गले लगाते हुए कहा, बीच में, तुम्हारी चतुराई ने दरबार को एक नई सीख दी। बीच में बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, हर खेल, हर हंसी और हर उलझन में हमारी बुद्धि छुपी रहती है, बस उसे पहचानना होता है। सिपाही, मंत्री
और दरबारी सभी हंसते और सीखते रहे। बच्चे खुश। दरबार ने देखा कि बुद्धि, धैर्य और मजा मिलकर ही सच्ची सफलता बनाते हैं। बीरबल और 10 सवालों वाला खतरनाक किला। दिल्ली के उत्तर में एक पुराना, टूटा फूटा लेकिन रहस्यमयी किला था, कौतुकगढ़। लोग कहते थे कि किले में प्रवेश करते ही 10 सवाल पूछे जाते हैं और जो एक भी सवाल का गलत जवाब दे दे वो हमेशा के लिए किले के भीतर खो जाता है। कई राजकुमार, साधु, साहसी यात्री, बाजीगर, व्यापारी सब अपनी किस्मत आजमाने गए थे, पर किसी की वापसी नहीं हुई। लेकिन एक दिन अचानक कौतुकगढ़ के किले से एक कबूतर उड़कर आया और सीधे अकबर के दरबार में आकर बैठ गया। उसकी टांग में एक चिट्ठी बंधी थी। अकबर ने खोली और पढ़ते ही चेहरा बदल गया। चिट्ठी में लिखा था, जहां बुद्धि है वही रास्ता है। अगर तुम सच में न्यायप्रिय राजा हो तो अपने सबसे चतुर मंत्री को भेजो। किला उसका इंतजार कर रहा है। पूरे दरबार में सन्नाटा। सबकी नजरें स्वतः बीरबल की ओर मुड़ी। अकबर बोले, बीरबल, ये किसी जाल की बू आती है, लेकिन इस चुनौती को नकारा भी नहीं जा सकता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं बुद्धि नहीं, सवालों वाला किला जीतकर वापस लौटने का वादा करता हूं। और वो चल पड़े 10 सवालों के खतरनाक किले की ओर। कौतुकगढ़ का किला निर्जन जगह पर था, पर जैसे ही बीरबल उसके पास पहुंचे, किले के मुख्य द्वार पर खुद ब खुद आग जल उठी और गूंजती आवाज निकली, जो सत्य से भागते हैं वे किलों में नहीं, खुद में कैद हो जाते हैं। बीरबल मुस्कुराए, लगता है आज सवालों की जगह दर्शन भी मिलेगा। और द्वार खुल गया। अंदर का दृश्य डरावना था। थोड़ी थोड़ी दूरी पर पत्थर की दीवारें, जिसमें बने थे 10 विशाल चेहरे। हर चेहरे की आंखें चमक रही थी। पहला चेहरा बोला, पहला चेहरा गुंजा, मनुष्य सबसे ज्यादा किससे डरता है? बीरबल ने तुरंत कहा, सच से। चेहरा बोला, सही, क्योंकि दूसरों को नहीं, खुद को देखकर डर लगता है। दीवारें हिली। बीरबल आगे बढ़े। दूसरा चेहरा चमका, अगर कोई व्यक्ति 2 बातों में फंसा हो, लालच और ईमान, तो वो पहले किसे चुनेगा? बीरबल बोले, अगर वो बुद्धिमान है तो ईमान, अगर वो मूर्ख है तो लालच। चेहरा बोला, उत्तर 2 नहीं, 3 है। बीरबल हंस दिए। और तीसरा, वो जो दोनों का नाटक करे पर भीतर से डरता ही रहे। चेहरे ने सिर हिलाया। गेट खुल गया। तीसरा चेहरा बोला, समय क्या देता है? बीरबल, मौका। चेहरा, और क्या लेता है? बीरबल, भ्रम। चेहरा पिघल गया। बीरबल आगे बढ़े। चौथा चेहरा गरजा, राजा किसका होता है? राज्य का, जनता का, या अपने अहंकार का? बीरबल बोले, राजा सिर्फ जनता का होता है। जो अहंकार का हो जाए वो राजा रह ही नहीं पाता। चेहरे के होंठ मुस्कुराए। दूसरा मार्ग खुला। 5वां चेहरा, सबसे बड़ा हथियार क्या है? बीरबल, बुद्धि। चेहरा, और सबसे बड़ी कमजोरी? बीरबल, अहंकार। किला हिलने लगा। मार्ग खुल गया। छठा चेहरा बोला, जिसके पास धन है वो धनी, या जो कम में भी संतुष्ट हो जाता है? बीरबल, जो संतुष्ट है वही धनी। धनी का धन खत्म हो सकता है, संतोष का नहीं। चेहरा गायब। 7वां, किस पर भरोसा किया जाए? जो पास हो या जो सही हो? बीरबल, जो सही हो। पास रहने वाले अक्सर पास होने का फायदा उठाते हैं। द्वार खुला। 8वां, मजबूत वह जो ताकतवर हो, या वह जिसे आसानी से तोड़ा न जा सके? बीरबल, मजबूत वह जो टूट कर भी खड़ा हो जाए। किला गुंजा। अद्भुत। 9वां, नेता कौन? जो आगे चले या जो सबको साथ लेकर चले? बीरबल, नेता वह जो पीछे रहकर भी अपने लोगों को आगे बढ़ा दे। चेहरा स्पर्श में झुक गया। 10वां चेहरा अचानक तेज रोशनी में चमका। आवाज भारी,
डरावनी, गूंजती। अंतिम सवाल कठिन नहीं, घातक है। बीरबल ने गर्दन सीधी की। चेहरा बोला, राजा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बाहरी शत्रु, द्रोही, चोर या पड़ोसी राज्य? बीरबल ने बिना सोचे कहा, राजा का सबसे बड़ा दुश्मन। उसका गलत फैसला। किला कांप उठा, दीवारें टूटने लगी, अंदर से रोशनी निकलने लगी। 10वां चेहरा बोला, तुमने किले को जीत लिया बीरबल, पर एक और सवाल बचा है जो तुम्हें दरबार में पूछा जाएगा, और वो सवाल तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन होगा। बीरबल चौंके, और वो सवाल क्या है? चेहरा बोला, वो सवाल राजा ही पूछेगा, और उसका जवाब तुम्हारी किस्मत तय करेगा। किला ढहने लगा। बीरबल तेजी से बाहर भागे। पीछे पूरा किला धूल हो गया। बीरबल लौटे, सारा दरबार खुश। अकबर गले मिले, बीरबल, तुमने असंभव कर दिखाया। लेकिन तभी दरबार का दरोगा भागता हुआ आया। जहांपनाह, कल सुबह बीरबल के लिए एक रहस्यमयी संदूक आया है, जिस पर लिखा है, किले का अंतिम सवाल। अकबर और बीरबल दोनों सन्न। अकबर बोले, ये क्या नया खेल है? क्या किला सचमुच खत्म हुआ, या अब असली चुनौती शुरू होने वाली है? बीरबल, क्या तुम अगले सवाल का सामना कर पाओगे? मोरल, सीख, समस्याएं पहाड़ बनकर नहीं आती, हमारा डर उन्हें पहाड़ बनाता है। बुद्धि के सामने सबसे कठिन किला भी टूट जाता है, लेकिन अहंकार के सामने सबसे बड़ा बुद्धिमान भी गिर जाता है। जीवन के 10 सवालों में जीतता वही है जो सच, संतोष और सही निर्णय को चुनता है। वो महिला जिसने कहा, मेरी हंसी की कीमत सोने से ज्यादा है। क्या हंसी बेची जा सकती है? क्या किसी की मुस्कान की कीमत सोने से ज्यादा हो सकती है? ज्यादातर लोग कहेंगे, नहीं, हंसी तो मुफ्त होती है। पर एक दिन अकबर के दरबार में एक महिला आई, जिसने कहना शुरू किया, मेरी हंसी की कीमत सोने से भी ज्यादा है। और बस वहीं से शुरू हुई सबसे अजीब, मजेदार और दिमाग घुमा देने वाली कहानी। सुबह सुबह महल के बाहर बाजार में हलचल थी। औरत सुंदर थी, आत्मविश्वास से भरी, और उसकी मुस्कान ऐसी कि लोग देखते रह जाते। उसने बाजार के बीच खड़े होकर घोषणा की, जो मेरी हंसी सुनना चाहता है वो भुगतान करे, क्योंकि मेरी हंसी सोने से ज्यादा कीमती है। लोग पहले तो हंसे, हंसी भी कोई बेचता है? ये नई पागल आई है क्या? लेकिन फिर उसी समय एक बुजुर्ग बीमार आदमी आया, जिसका चेहरा दुखों से भरा था। महिला ने उसकी तरफ देखा और हल्के से हंसी। उसकी हंसी में ऐसा जादू था। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसका चेहरा खिल उठा, भीड़ चकित। कोई समझ नहीं पाया कि ऐसी हंसी वो पहली बार सुन रहे थे। उसी दिन उसकी चर्चा दरबार तक पहुंची। अकबर ने कहा, जो भी ये दावा करे कि उसकी हंसी सोने से भी कीमती है, उसे यहां लाया जाए। औरत को दरबार बुलाया गया। उसने अंदर आते ही अकड़ कर कहा, मैं मजाक नहीं करती महाराज, मेरी हंसी से लोग खुश होते हैं, बीमार ठीक होते हैं और दुख दूर जाते हैं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तो तुम चाहती क्या हो? महिला बोली, एक आदेश। आप पूरे राज्य में ऐलान कर दें कि जो मेरी हंसी सुनेगा वो मुझे एक सोने का सिक्का देगा। दरबार फुसफुसाया, पागल है, ये तो खुद को हीरा समझ रही है। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, और अगर तुम ये साबित न कर पाई? महिला आत्मविश्वास से बोली, तो मैं अपना घर, जमीन और सारी दौलत राजकोष में दे दूंगी। अकबर बोले, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम्हारी परीक्षा लेगा बीरबल। और बस खेल शुरू। अगले दिन दरबार में 3 लोग लाए गए। एक आदमी जो हमेशा उदास रहता था। 2, एक पिता जो अपने बेटे से नाराज था। 3, एक व्यापारी जिसने कहा, पैसा है पर खुशी नहीं। महिला ने तीनों को देखा, मुस्कुराई और हंसी, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं हंसा, किसी का चेहरा नहीं बदला, किसी को सुकून नहीं मिला।
दरबार हंस पड़ा। अकबर बोले, तुम्हारी हंसी तो काम नहीं आई। महिला बोली, इनके दिल बंद है। मेरी हंसी का असर उन पर होता है जिनके दिल में दर्द हो। ये लोग दुखी नहीं, घमंडी है। बीरबल ने सोचा, दिलचस्प है, ये महिला सिर्फ चालाक है या वाकई काबिल। इस बार बीरबल 3 नए लोगों को लाए। एक अधूरी जिंदगी जीता कलाकार, एक बूढ़ी विधवा, एक बच्चा जिसने अपने पालतू जानवर को खो दिया था। महिला ने उनकी ओर देखा और इस बार उसकी हंसी अलग थी, नरम, सरल, शांत, जैसे बचपन की यादें। और चमत्कार, तीनों की आंखों में आंसू थे। और फिर वे सभी हंस पड़े। दुख पिघल रहा था, जैसे बर्फ धूप में। पूरा दरबार शांत। अकबर ने बेइज्जती रोककर गंभीर होकर कहा, तुम सच में अलग हो। पर बीरबल अभी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने तीसरी परीक्षा रखी और इस बार दरबार भरा था अमीरों से। धनी व्यापारी, जमींदार, लालची मंत्री और कई अधिकारी। महिला हंसी, लेकिन किसी को असर नहीं हुआ। बीरबल ने कहा, क्यों? अब तो तुम्हारी हंसी चमत्कार नहीं कर रही। महिला ने गंभीर होकर जवाब दिया, क्योंकि इनका दर्द नकली है और मेरी हंसी असली दर्द वालों के लिए है। फिर उसने धीरे से कहा, जिस दिन लोग ज्यादा मनोरंजन मांगने लगते हैं, उस दिन खुशी बेचनी पड़ती है। लोग हंसते तो है, पर जीते नहीं। दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने कहा, ठीक है, अब तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। इस बार तुम्हें हंसाना नहीं, बल्कि रोना होगा। महिला चौंकी, मैं क्यों रोऊं? मैं तो हंसी बेचती हूं। बीरबल बोले, क्योंकि जो रोना नहीं समझता, वो हंसी भी नहीं समझता। उन्होंने एक बच्ची को बुलाया। वो बच्ची महिला को देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम मेरी मां जैसी हंसती हो। ये सुनते ही महिला की आंखें भर आई। वो रो पड़ी और फिर उसी रोते रोते हल्का सा मुस्कुराई, और वो मुस्कान पहले से भी ज्यादा खूबसूरत थी। बीरबल बोले, अब ये हंसी सोने की नहीं, अनुभव की है। अकबर बोले, हम आदेश देते हैं, तुम्हारी हंसी की कीमत सोने से नहीं, दुआओं से मापी जाएगी। उस दिन से पूरे राज्य में घोषणा हुई, जो दुखी हो वो इस महिला के पास जाकर हंसी सुन सकता है, बिना भुगतान के। लेकिन अगर किसी की जिंदगी उसके कारण बेहतर हो जाए, तो वो चाहे तो धन्यवाद में कोई छोटी चीज दे सकता है, सोना नहीं, भावनाएं। और धीरे धीरे उस महिला के पास खिलौने, फूल, बच्चों की चिट्ठियां और दुआएं जमा होने लगी। वो अमीर हुई, पर सोने से नहीं, दिलों से। कहानी की सीख, मोरल, हंसी महंगी नहीं होती, लेकिन जिस दिल से निकलती है वो अनमोल होता है। पैसा सुख नहीं खरीद सकता, लेकिन सही इंसान की मौजूदगी जरूर दे सकती है।